हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, 9 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ में कितने नए जिले का शुभारंभ होगा? इसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 2 जिलों का शुभारंभ होगा। 9 सितंबर को 2 नए जिलों का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुभारंभ करेंगे। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 32वें और शक्ति 33वें जिले के रूप में अस्तित्व में आएंगे। इस तरह प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? कुल जिलों की संख्या 33 हो जाएगी। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कोरिया जिले से अलग होकर, देखिए मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कोरिया जिले से अलग होकर तथा जांजगीर चांपा से अलग होकर शक्ति जिला नई प्रशासनिक इकाई के रूप में अस्तित्व में आ रहा है। श्री भूपेश बघेल दोनों जिलों में 353 करोड़ 79 लाख 23 हजार रुपये के विकास कार्यों की सौगात देंगे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह अभियान कितने वर्ष तक चलेगा? सही जवाब है 5 वर्ष तक चलेगा। चलिए ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह अभियान 5 वर्ष तक चलेगा। इस कार्यक्रम में अशिक्षित व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता एवं अंक ज्ञान प्रदान करने के साथ उन्हें जीवन में आने वाले कुशलता के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, चुनावी साक्षरता, कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा, सतत शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य में स्वच्छता पर विशेष रूप से जागरूक करने का कार्य भी किया जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर 7वें स्थान पर आ गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही जवाब है ऑप्शन 3 रायपुर। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का रायपुर शहर 7वें स्थान पर आ गया है। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे, यहाँ सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जीवन के लिए बेहतर पर्यावास में छत्तीसगढ़ का रायपुर शहर 7वें स्थान पर आ गया है। सेकेंड पॉइंट देखिए, रहने योग्य टॉप 10 शहरों में रायपुर देश में 7वें स्थान पर है। इस सूची के मुताबिक, फोर्थ पॉइंट देखिए, इस सूची के मुताबिक क्रमवार पुणे, नवी मुंबई, तिरुपति, चंडीगढ़, ठाणे, रायपुर, इंदौर, विजयवाड़ा व भोपाल को जीने के लिए बेहतर जगह माना गया है। क्लियर है? देखिए रेड कलर से हाईलाइट किया गया है इस सूची में टॉप 10 इंस्टीट्यूट श्रेणी में। अब हम बात कर रहे हैं टॉप 10 इंस्टीट्यूट श्रेणी में बिलासपुर को 5वें स्थान पर जगह मिली है। फिजिकल श्रेणी में रायपुर को 5वें और बिलासपुर को 9वें स्थान पर जगह दी गई है। किस पर बात कर रहे हैं? फिजिकल श्रेणी में। अगला प्रश्न देखिए, विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा कितने दिनों तक चलने वाला है? सही जवाब है 75 दिनों तक चलने वाला है। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की दूसरी प्रमुख रस्म डेरी गड़ाई सिरहासार भवन में संपन्न हुई। सिरहासार भवन में मोंगरी मछली, अंडा और लाई को एक गड्ढे में डाला गया। फिर करीब 10 फीट की सरई लकड़ी में हल्दी का लेप लगाकर सालों से चली आ रही परंपरा को निभाया गया है। इस रस्म की अदायगी के बाद दशहरा के लिए रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बस्तर जिले को भी दर्शाया गया है मैप के जरिए, देख लीजिए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में एससी और ओबीसी के गरीब वर्ग के बच्चों के लिए कितने नए प्रयास आवासीय विद्यालय शुरू करने की घोषणा की गई है? सही जवाब है 4 नए आवासीय विद्यालय शुरू करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर एससी और ओबीसी गरीब वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना के तहत 2023-24 में ये चारों आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए,
छत्तीसगढ़ की पहली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री किस जिले में लगेगी? सही जवाब है बस्तर जिले में लगेगी। ऑप्शन 2 सही है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में पहली बार प्लास्टिक को गलाकर इसे फिर से उपयोग में लाने वाली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री जगदलपुर के बुरुंगवाड़ा बाबू सेमरा में लग रही है। इस सरकारी फैक्ट्री से पर्यावरण को बचाने के साथ ही इलाके के 111 महिला समूह की 500 से ज़्यादा महिलाओं को नया रोजगार भी मिलेगा। बुरुंगवाड़ा में करीब 22,000 वर्ग फीट में प्लास्टिक को गलाने वाली फैक्ट्री लगाई जाएगी। क्लियर है? बुरुंगवाड़ा में करीब कितना 22,000 वर्ग फीट में प्लास्टिक को गलाने वाली फैक्ट्री लगाई जाएगी। प्रदेश में सरकारी तौर पर लगने वाली रिसाइकिल वेस्ट मैनेजमेंट की यह पहली फैक्ट्री है। पहले चरण में 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के सरगुजा का सर्वाधिक लोकप्रिय लोक पर्व कर्मा कब मनाया जाता है? सही जवाब है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह आपको मैप के ज़रिए सरगुजा जिले को दर्शाया गया है। चलिए ध्यान देंगे, यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। सरगुजा में यह पर्व मनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं पूरे दिन व्रत रहकर शाम को सामूहिक रूप से कर्मी वृक्ष की डंगाल आंगन में गाड़कर विधि विधान से कर्म देवता की पूजा अर्चना किए। गांव के बैगा ने कर्मा की कथा भी सुनाई। अगला प्रश्न देखिए, पहले चरण में छत्तीसगढ़ के कितने सरकारी स्कूलों को पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया में तब्दील किए जाएंगे? सही जवाब है 146। चलिए ध्यान देंगे, पीएम मोदी ने शिक्षक दिवस पर किस अवसर पर शिक्षक दिवस पर देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की है। राज्य में 2 साल के भीतर करीब 300 स्कूल इस योजना के दायरे में आएंगे। पीएम श्री योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र के साथ राज्यों को एमओयू करना होगा। पीएम श्री योजना में शामिल होने वाला स्कूल केंद्रीय विद्यालय की तरह ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होंगे। अगला प्रश्न देखिए, आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस अभिनेता को अपने टूथपेस्ट ब्रांड डाबर रेड पेस्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही जवाब है अमिताभ बच्चन को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? सही जवाब है दुबई के द्वारा आयोजित किया गया। दुबई द्वारा हाल ही में आयोजित किया गया पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का मकसद चिकित्सा दवाओं और प्रथाओं की होम्योपैथिक प्रणाली को पढ़ाना और बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, किस देश की अर्थव्यवस्था यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? सही जवाब है भारत। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ी है। भारत की अर्थव्यवस्था यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इन्हीं बदलावों के साथ मौजूदा विकास दर के हिसाब से भारत 2027 में जर्मनी और 2029 तक जापान से बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह सभी बातें एसबीआई द्वारा जारी एक रिसर्च रिपोर्ट में कही गई है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत राज्यांश राशि की पूर्ति हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए विभाग को स्वीकृत प्रत्याभूति की अवधि मार्च 2022 को कब तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है? सही जवाब है दिसंबर 2024 तक। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, मिशन अमृत 2.0 योजना में छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है? सही जवाब है 169 नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है। इसके तहत नगरीय निकायों में जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्य को प्राथमिकता से कराया जा रहा है। मिशन अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित वित्तीय संरचना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है? सही जवाब है 75.65 मेगावाट। 75.65 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 83 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु निवेशकों द्वारा पीपीए निष्पादन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा 171 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का अंतर्राज्यीय स्वीकृत प्रतिक्रियागत है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ में ओलंपिक खेल का आयोजन कितने स्तर में होगा? अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ या ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।